बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ निमरा खान सड़कों पर चीखती चिल्लाती भागती हुई एक गाड़ी से जा टकराई। उस गाड़ी में एक फैमिली थी, उन्होंने निमरा खान को बचाया। वहाँ पर निमरा के साथ हुआ क्या था, एक बड़ा ही खौफनाक हादसा जो उनके साथ पेश आया, उस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर डिस्कस भी किया। निमरा खान, आप जानते हैं, एक बड़ी वर्सेटाइल अदाकारा है और उनकी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे। इससे पहले जब इनका एक बड़ा ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें आप समझिए कि कई सालों तक ये बेड पर पड़ गई थी और जिस्म इनका तकरीबन ऐसे हो गया था कि डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी। उस वक्त भी एक बड़ा ही बुरा टाइम था और सोशल मीडिया पे इनको बहुत ट्रोल किया गया। ये कहा गया कि ये उस रात ड्रंक थी कहीं और इन्होंने गाड़ी दे मारी, जिसके बाद वो बहुत टेंशन में भी आई और उन्होंने मीडिया पर आकर बताया लोगों को कि किस तरह से वो बहुत ज़्यादा शूटिंग्स कर रही थी और शूटिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, खाना टाइम पे ना खाना। और जब वो गाड़ी चला रही थी, वो कहती हैं कि ओवर एक्सर्शन और लैक ऑफ स्लीप की वजह से ये हादसा जो है ये पेश आता है। उनकी गाड़ी जो है जीप के अंदर जाके लगती है कोई 180 की स्पीड पर। वो हुआ इसलिए कि वो कहती है उनका बीपी इतना ज़्यादा डाउन हुआ कि वो तकरीबन फेंट हो गई। फेंट होने की वजह से उनका जो वज़न है उनकी टांगों पर सारा पड़ गया। वो आगे जाके अपनी स्टीयरिंग के ऊपर उनका सर टिक गया और उनकी टांगें जो है वो एक्सेलरेटर के ऊपर वज़न जो है वो तेज़ 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 पड़ता गया, यहाँ तक कि स्पीड 180 हो गई। और उसके बाद वो इस कदर तेज़ी से जाके उस गाड़ी से टकराई थी कि उसके बाद इनका बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। वो कहती हैं कि मैं इस कदर मैंने उस वक्त को जितनी मुश्किल से गुजारा, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल ये भी था कि लोगों ने जो उस पर बातें की कि ड्रंक होके ही कोई इतनी स्पीड में जा सकता है, आप नहीं सोच सकते कि कोई बंदा किस हालत में था उस वक्त। तो वो कहती है कि मेरे लिवर पर वो जो ब्रोकन ग्लास था वो मेरे सर पे लगा, मेरी टांगों पे लगा, मेरे जिस्म पे लगा। मैं चिकनाचूर थी उस वक्त, मतलब शीशा चिकनाचूर था, मेरा जिस्म ज़ख्मों से चिकनाचूर था। मेरी जो टांगें हैं उनकी हड्डी टूट चुकी थी। और एक ऐसा वक्त था कि जब मेरा उन्होंने ऑपरेशन डॉक्टर्स ने करना था, मुझे लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा लिवर और मेरा ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया। उन्होंने मेरे वालिद से साइन तक कराया था एनेस्थीसिया देने से पहले कि इसी दौरान में मेरा किडनी फेलियर हो सकता है, मुझे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। मेरी फैमिली एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी थी, लेकिन उस वक्त में जो सोशल मीडिया ने एक हुल्लड़बाजी मचाई और जो बातें की, उससे मेरी फैमिली को भी बड़ी तकलीफ दी, क्योंकि उस वक्त वो मेरी ज़िंदगी और मौत के कश्मकश से लड़ रहे थे। वो कहती है कि मैं उसके बाद जिस तकलीफ से गुजरी हूँ, जिस तरह मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आई हूँ कि कितने अरसे तक मेरा जैसा बंदा जो बॉडी बिल्डिंग भी करता था, एक्सरसाइज भी करता था, नहीं लगता था कि मैं ज़िंदगी की तरफ कभी वापस आ सकूँगी, लेकिन फिर मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आई। मेरी फैमिली जो है वो जिस बड़े ट्रॉमे से गुजरी और जो ये मेरी सर्जरी थी, मेरा जो सिटी स्कैन था, वो बताती है कि मेरे सर में हैवी ब्लीडिंग हुई हुई थी और मेरे फादर ने मेरी पूरी बॉडी का जब फुल स्कैन करवाया इंसिस्ट करके, तो उसमें पता लगा कि मेरे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, मेरे लिवर को बहुत डैमेज हुआ है। और वो कहती हैं कि उसके बाद ये इतना मुश्किल वक्त था उससे सर्वाइव करना। कहती मैंने बड़े सदक़े दिए, फिर मैंने नमाज़ें भी पढ़नी शुरू की और मैं अल्लाह के बहुत करीब हुई, क्योंकि उसके बाद मेरा इस दुनिया में वापस आना और फिर दोबारा से चलना अपने पाँव के ऊपर, वो बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि निमरा की ज़िंदगी में एक और बड़ा, मैं ये दो वाक़यात आपको इसके लिए बता रही हूँ कि इसको इस वाक़े से अभी जोड़ने जा रही हूँ मैं। दूसरा वाक़या जो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक था, जिसके बारे में सबने बहुत बात की, इन्होंने एक शादी की 2020 में। ये जो कोविड का टाइम था, उन दिनों एकदम से खबर आती है निमरा खान ने शादी कर ली और शादी भी उन्होंने की। बेसिकली कौन था वो शख्स? लंदन में एक पुलिस ऑफिसर था, लंदन बेस्ड पुलिस ऑफिसर था, राजा आज़म उसका नाम था। बड़ी खूबसूरत तस्वीर शेयर की और लोगों ने उनकी जो कपल तस्वीर देखी, बड़ा इसको एडमायर किया और बहुत तारीफ़ की। लेकिन उसके बाद ये शादी ज़्यादा चल ना पाई और कुछ ही अरसे में डिवोर्स पे उसका ज़ाहिर सी बात है एक अंजाम हुआ, बुरा अंजाम हुआ। और उसके बाद जो है उन्होंने आकर पे पहली बार एक दफ़ा शेयर किया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, खामोशी इख्तियार की, सिर्फ डिवोर्स के बारे में लोगों को पता लगा। उसके बाद ये भी बातें आती रही कि शायद उनके लिए कोई रिश्ता भी देखा जा रहा है। जब ये बातें सरफेस पे आई तो फिर लोगों को उस वक्त तो मालूम ही नहीं था कि इनकी डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन जब उन्होंने फिर आकर बताया कि डिवोर्स हो गई है, उसके बाद भी खामोशी इख्तियार की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो शादी थी वो कितनी तकलीफ़ दे थी ये तो मैं ही जानती हूँ। और उस शादी के अंदर आप तस्वीरें तो देखते थे, खुश तस्वीरें होती थी, हैप्पी पिक्चर्स होती थी मेरे हस्बैंड के साथ, जिसमें लोगों को दिखाया जाता था कि क्या अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मेरी ज़िंदगी में पीछे कितना बुरा हो रहा था। मैंने कितना बुरा फिज़िकल अब्यूज़ जो है उस शख्स से मैंने बर्दाश्त किया। मुझे ये पहले दिन से ही नहीं बर्दाश्त करना चाहिए था। वो कहती है
कि मैं इसके बारे में कभी बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो फ़िज़िकल अब्यूज़ मैंने बर्दाश्त किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जबकि उस मुल्क के क़वानीन बड़े सख्त हैं फ़िज़िकल अब्यूज़ के हवाले से, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो उससे भी कहीं वर्स था। और मैं समझती हूँ कि किसी को ये चीज़ पहले रोज़ से ही नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। अब आ जाते हैं ज़रा उस वाक़े की तरफ कि कल इनके साथ क्या हुआ। जनाब, इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये रमादा जो लोग नहीं जानते मैं बताती चलूँ, होटल है और वहाँ पर लोग खाना खाने भी जाते हैं, रहने भी जाते हैं। उनके ब्रेकफास्ट, उनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत सी चीज़ें, मैं कोई पब्लिसिटी तो उसकी नहीं करनी, लेकिन ये वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर एकदम से उनके साथ एक बड़ा ही खौफनाक हादसा पेश आता है। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जो मैं अभी आखिर में लगाती हूँ, देखिएगा। वो कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। रोते हुए उन्होंने कहा, कहती है कि क्या हम एक ज़िंदा कौम है? मैं कैसे कह सकती हूँ कि हम एक ज़िंदा कौम है, क्योंकि जो वीडियो मैं बताने जा रही हूँ वो इस कौम की कोई बड़ाई नहीं बयान करती। फिर वो कहती है कि मेरे साथ जो वाक़या हुआ, क्या किसी की बीवी, बेटी या बहन के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा होना चाहिए? और क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपकी बेटियां यहाँ पर सेफ़ है? 14 अगस्त जो हम मना रहे हैं, क्या एक ऐसे मुल्क में 14 अगस्त मनाना चाहिए जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं सेफ़ नहीं हैं? अब उन्होंने क्या बताया, वो कहती है कि कल मैं रमादा के बाहर खड़ी थी, मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। एकदम से 3 लोग सामने आए और उन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की। वो कहती कि मेरे पास मोबाइल था, मेरा बैग था और मैं अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त बारिश हो रही थी। वो कहती है कि वो लोग जो थे उनके पास गन थी। उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया और गाड़ी की तरफ ले जाना चाहते थे। वो मेरा माल नहीं चाहते थे, मेरा पर्स नहीं चाहते थे, मेरा मोबाइल नहीं चाहते थे, वो मुझे अगवा करना चाहते थे। कहती है कि मैं जो हूँ, मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए मैंने उनको मारा, उनको धक्के दिए और मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि उनके पास गन है, वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इससे कहीं ज़्यादा वर्स मेरे साथ हो सकता है, तो मैं गोली खा लूँगी लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। वो कहती हैं कि मैंने भागना शुरू किया और वो मेरे ऊपर फायर खोल सकते थे, लेकिन मैं भागते भागते गाड़ी से जा टकराई जो मेरे पास से गुजर रही थी। वो लोग रुके और उस फैमिली ने मुझे बचाया। वहाँ पे रमादा का स्टाफ बाहर आ गया, उन्होंने मुझे बचाया और आज मैं उनकी वजह से मजबूत हूँ। लेकिन मैं तो इस कंट्री को टैक्स पे करती हूँ, इस कंट्री में रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए मैं सेफ़ नहीं हूँ। मैं तो अपने पैसों से शायद कोई गार्ड्स रख ही लूँ, लेकिन क्या एक आम शख्स जो है वो गार्ड रखना मतलब अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल ठीक बात कही है। और लोग जो है क्यों बाहर जाके सेटल हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। मैं एक प्राउड मुस्लिम हूँ, पाकिस्तानी अगर प्राउड हूँ कि नहीं कहा जाए तो कहती है नहीं, मैं एक प्राउड पाकिस्तानी नहीं हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमें अपने मीडिया पर्सन से, अपने लोगों से ये जुमला सुनना पड़े कि आई एम नॉट अ प्राउड पाकिस्तानी। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हम कहा करते थे कि वी आर वेरी प्राउड एज ए नेशन, वी आर वेरी प्राउड पाकिस्तानीज़। लेकिन अब हम लोगों से जब ऐसे जुमले सुनते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर किधर है? ये देखिएगा वीडियो, क्या कहा निमरान ने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को। मैं कल डिफेंस में रमादा क्रीक के सामने खड़ी हुई थी। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार। 3 आदमी आए। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार। 3 आदमी आए, उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे, मेरे हाथ में मोबाइल थे, मेरे शोल्डर पे मेरे बैग्स थे। मैं अपनी फैमिली का वेट कर रही थी, वो सिर्फ रश की वजह से फंसे हुए थे और मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और वो मुझसे पहुंच नहीं पा रही था। मैं सिर्फ इसलिए आगे होकर खड़ी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और वो मेरे लिए रहमत वाली बारिश क्यों रही? क्योंकि मैं अपने आप को कैसे बचा पाई। वो आदमियों ने मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ। उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी और मैंने चीखें मारना शुरू की। किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मेरे सामने 4 गार्ड्स बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुना। मैंने अपनी प्रोटेक्शन खुद की। मेरे पाँव पे जोर से लगाए, मैंने बाइक को धक्का दिया, उसके हाथ पे लोडेड गन थी और मैं भागी हूँ। और वो पीछे से गोली मुझे मार सकता था या मेरे पेट पे गोली मार सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को खुद बचाया। जैसे ही मेरी चीखें सबने सुनी, मैं चलती गाड़ी के आगे आई, उनको रुकवाया मैंने और उस फैमिली ने मुझे बचाया।